अपने सोशल बेनिफिट्स के कारण कोई जमाना ऐसा नहीं रहा जिसमें हिजाब नहीं पहना जाता था। बताने वाले हिजाब के साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बताते हैं। उनका कहना है कि हिजाब पहनने से शरीर की गर्मी से बचाव होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार सिर से 40 से 60% शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है। वो हिजाब को हाइजीनिक कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वो नर्सेस, फास्ट फूड वर्कर्स, डॉक्टर्स, कुक्स, वेटर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आदि का उदाहरण देते हैं जो हाइजीनिक कारणों से सिर को ढके रखते हैं। ये भी कहते हैं कि हेड कवरिंग हमारे बालों को पॉल्यूशन से बचाए रखती है, क्योंकि पॉल्यूशन से बालों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त धूल और मिट्टी से भी बचत होती है। फेस कवरिंग से त्वचा यानी स्किन के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट त्वचा के लिए हानिकारक होती है। चेहरा ढके रहने से चेहरे पर झुर्रियां जल्दी नहीं आती हैं। यही कारण है कि आज जब मास्क पर से प्रतिबंध हट गया है, अनेक युवतियां हैं जो आज भी मास्क पहने रहना पसंद करती हैं, ताकि उनका चेहरा न केवल दूसरों की नजरों से बचा रहे बल्कि पॉल्यूशन और इन्फेक्शन आदि से भी बचा रहे। लेकिन हिजाब का असल मकसद, जैसा हमने पिछले अंक में बताया, कोई खास प्रकार का ड्रेस पहनना नहीं बल्कि मॉडेस्ट और शालीन ड्रेसिंग है। प्रश्न ये उठता है कि क्या मॉडेस्ट यानी शालीन ड्रेसिंग के अतिरिक्त कोई और कारण हो सकता है हिजाब पर पाबंदी लगाने के लिए, जैसा कि कर्नाटक में करने की कोशिश हुई। एक कारण जो समझ में आता है वो बराबरी है, यानी सब छात्र छात्राओं को एक समान दिखना चाहिए। फ्रांस यदि हिजाब के विरुद्ध कानून बना रहा है तो उसका कहना है कि पब्लिक में धर्म के नाम पर कोई भी रस्म और रिवाज नहीं निभाया जा सकता। ऐसा कानून यदि हर किसी पर लागू हो तब तो बात कुछ हद तक समझ में आती है। हालांकि यहां भी प्रश्न उठ सकते हैं कि आप धर्म के दिखावे पर तो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अधर्म के दिखावे पर पाबंदी कैसे लगाएंगे? यानी समलैंगिकता किसी भी धर्म के कानून के विरुद्ध है। इसकी बात तो फ्रांसीसी समाज में खुलकर हो रही है। लेस्बियनिज्म की, होमोसेक्सुअलिटी की, जायज और नाजायज सेक्स के बीच का अंतर मिट चुका है। धर्म आध्यात्म और रूहानियत की ओर लाने की बात करता है और रजसिक यानी मैटेरियलिस्टिक मोह से या इंद्रियों के आकर्षण से कटने की बात करता है। धर्म तो मन के अंदर जिया जाता है, ना कि सड़कों पर। धर्म को छोड़ जो अधर्म बनता है वो सड़कों पर या दिखावे के लिए जिया जा सकता है। फ्रांस धार्मिक रीति रिवाजों को तो परे करने को कहता है, लेकिन जो कुछ अधर्म है उसको मान्यता देता है। इस पर विस्तार में नहीं जाते। समझने की बात बस यह है कि हिजाब पर पाबंदी बराबरी और भेद दूर करने के लिए भी लगाई जा सकती है। फ्रांस का भी दावा है कि वो इसीलिए हिजाब पर पाबंदी लगा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने फैसले में कहा था, होली कुरान डज नॉट मैंडेट वियरिंग ऑफ हिजाब, इस्लाम डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट इफ हिजाब इज नॉट फॉलोड। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि in the Quran the term hijab refers to a partition or curtain in the literal or metaphorical sense. It is a screen of some sort that partitions an individual from another. कितने अफसोस की बात है कि जैसे कुरान के लिए कहा जा रहा है कि उसमें हिजाब को आवश्यक नहीं बताया गया, उसी प्रकार अनेक लोग गीता के लिए भी कहते हैं कि उसमें अर्जुन के लिए लड़ना आवश्यक नहीं था। कुरान को ये तो कहेगा नहीं कि यदि तुमने हिजाब नहीं पहना तो आसमान से पत्थर आएगा जो तुम्हारे सिर को फाड़ता हुआ गुजर जाएगा। ना ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुमने अस्त्र नहीं उठाए और युद्ध नहीं किया तो परमात्मा तुम पर डंडे बरसाएगा। लेकिन कृष्ण के यदि कथन पढ़िए तो साफ है कि अर्जुन यदि अपनी रूहानी बेहतरी चाहते हैं तो उन्हें रिश्ते नाते ना देखते हुए युद्ध करना होगा। ये तक कहते हैं कि युद्ध में मारे गए तो सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा, और यदि युद्ध में विजयी हुए तो दुनिया के भी लाभ मिलेंगे, यानी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जा हो जाएगा और दूसरे लाभ भी मिलेंगे। बल्कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम न इधर हैं न उधर, उनको संबोधित करते हुए कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं, या इधर आओ और अन्यथा तुम उधर क्यों। गीता ने लड़ना मैंडेटरी नहीं बताया, लेकिन कृष्ण के शब्दों से साफ है कि लड़ना अर्जुन के लिए मैंडेटरी था यदि वो अपनी रूहानी भलाई चाहते थे। इसी प्रकार कुरान यदि कुछ करने या न करने को कह रहा है तो उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको ऐसा करना ही होगा। तुम यदि किसी को चाहते हो तो क्या उसके मन की ख्वाहिश को भी अपने लिए मैंडेटरी जानते हुए पूरा करने की कोशिश नहीं करते? यहाँ तो हमारा रब हमसे बात कर रहा है और हमारी रूहानी और दुनियावी बेहतरी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कोई नादान ही कहेगा कि रब द्वारा बताए मार्ग पर चलना मैंडेटरी नहीं है। यदि तुम उस रब की रुबूबियत से बाहर निकल सकते हो, उसकी डोमेन से बाहर निकल सकते हो, तब कह सकते हो कि उसके बताए मार्ग पर चलना मैंडेटरी नहीं है। कुरान की आयतों को पढ़ें तो साफ है कि सारी ड्रेसिंग का मकसद मॉडेस्ट ड्रेसिंग है, ना कि कोई खास तरह का किसी खास रंग का कपड़ा पहनना। कुरान महिलाओं से ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहा है जो उनके बालों को और उनके सीने को छुपाए
और महिलाओं से कहा जा रहा है कि वो अपने जेवर एवं मेकअप आदि को बाहर वालों के लिए ना पहने, बल्कि यदि सजती संवरती हैं तो बस पति के अतिरिक्त कुछ खास रिश्तों के आगे ही जा सकती हैं। जो रिश्ते बताए गए हैं वो वही हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे उस महिला के कपड़ों या मेकअप आदि में सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी देखेंगे। पति के अतिरिक्त जो रिश्ते बताए गए उनमें पिता, ससुर, पुत्र, सौतेले बेटे, भाई, भांजे एवं भतीजे हैं। आप स्वयं दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या जो ड्रेस पहनकर पति के सामने जाया जा सकता है, क्या वही ड्रेस पहनकर हर किसी के सामने जाया जा सकता है? क्या साफ नहीं है कि जिन कारणों से हम कॉलेजों में जीन्स या लेगिंग्स पर या हैवी मेकअप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हीं कारणों से कुरान भी महिला को ड्रेसिंग के तौर तरीके बता रहा है। और इसका कारण है मोडेस्टी यानी शालीन ड्रेसिंग, जो स्वयं महिला की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है और सोशल बैलेंस के लिए भी आवश्यक है। कुरानी कमेंट्रीज से हमें पता चलता है कि उस समय की कई अरब औरतें बालों को तो ढक कर रखती थी, परंतु अपनी गर्दन और सीने को खुला रखती थी, जिसके लिए कुरान ने मोडेस्ट यानी शालीन ड्रेसिंग का ये तरीका बताया कि ऐसा स्कार्फ पहने जो उनकी गर्दन और सीने को भी ढक ले। हिजाब के स्थान पर दरअसल सही शब्द हुमर है जो प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों ने पर्दे के नाम पर औरत को घर में कैद करके रख दिया, इस हद तक कि उसको पढ़ाई लिखाई तक से दूर कर दिया। हिजाब के नाम पर एक खास ड्रेस तो बाकी रह गई, परंतु उस महिला को दूसरे इस्लामी कानून नहीं बताए, जैसे उसके हुकूक क्या है, वो मर्दों के बीच कैसे रहे और करीबी रिश्तेदारों के बीच कैसे, अपनी सेक्सुअल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्लाम उसको क्या राहें बताता है, और कारोबार या नौकरी आदि करने के लिए उसको किन तौर तरीकों का पालन करना होगा। कुरान की एक और आयत कहती है, सूरह अहज़ाब वर्स 59, O prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garments that is more suitable, that they will be recognized and not be abused, and ever is Allah forgiving and merciful। साफ है कि कुरान कोई खास प्रकार की ड्रेस पहनने को नहीं कह रहा, बल्कि जो भी कपड़े पहने वे डिसेंट हो, शारीरिक अंगों की नुमाइश न करते हो और उन्हें दूसरों की बुरी नजरों से बचाए, उनके अंगों को छिपाए रखे। क्या यही कारण नहीं बताया था केरल के मेडिकल कॉलेज ने जब उसने महिला डॉक्टर्स को कुछ खास कपड़े ना पहनने की हिदायत दी थी? हुमर तो कोई भी ऐसा लूज कपड़ा या चादर हो सकती है जो बालों और अन्य शारीरिक अंगों को ढके रखे। आवश्यक नहीं कि कोई खास तरीके का सिला हुआ कपड़ा हो जिसे हिजाब या बुर्का कहते हैं, और ये उसूल मर्द और औरत दोनों के लिए हैं कि वे बेहुदा या ऐसे कपड़े ना पहने जिससे उनके शारीरिक अंगों की नुमाइश हो या जो उनकी सेक्सुअल अपील को बढ़ावा दे। सवाल यह है कि क्या हर डिसेंट समाज अपने मर्द और औरतों से ऐसे ही डिसेंट कपड़े पहनने की उम्मीद नहीं करता? केरल के मेडिकल कॉलेज ने महिलाओं को उन मर्दों से बचाए रखने के लिए डिसेंट ड्रेसिंग का हुक्मनामा जारी किया था जो मेडिकल कॉलेज की राहदारियों में खड़े महिलाओं को तकते हैं। कुरान मर्दों से भी न केवल मॉडेस्ट ड्रेसिंग की अपेक्षा रखता है, बल्कि अपने हाव भाव और व्यवहार में भी मॉडेस्टी बरतने की बात करता है। उन्हें अपने अंगों की नुमाइश न करने की हिदायत भी देता है और उन्हें अपनी नजरें झुकाए रखने के लिए कहता है। यानी यदि कोई महिला कम कपड़ों में या अपनी सेक्सुअलिटी का खुलेआम दिखावा करते हुए सड़क पर या कॉलेज में या अस्पताल में दिखाई भी दे जाए तो मुस्लिम मर्द से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी नजरों को झुकाए रखेगा। द कुरान चैप्टर 24 वर्स 31 कहता है, Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts, that is purer for them. Surely Allah is well aware of what they do. सबसे बेहतरीन लिबास तकवा है, यानी आत्मा को बेहतरी की राहों पर लगाने की कोशिश की राह, या वे राह जो इंसान की आत्मा को परमात्मा के करीब और करीब करती जाए। कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा खाना खाएं, किससे कैसा रिश्ता रखें, इस सब को बताने का मकसद उसी रूहानी तरक्की की राह पर इंसान को लगाना है। कपड़ों में मोडेस्टी यानी शालीनता तो होनी चाहिए, बल्कि आचरण में, निगाहों में और सोच में भी मोडेस्टी होनी चाहिए, और ये जब ही होगी जब इंसान तकवा यानी रूहानियत की राहों पर आगे बढ़ेगा। आइए बराबरी से संबंधित कुछ और तर्क देखते हैं। यदि आपने हवाई जहाज में सफर किया है तो आप जानते हैं कि यदि जहाज पर ले जाने वाले आपके सामान में एक छोटी सी कैंची या 1 इंच का ब्लेड है तो आप सुरक्षा चौकी से आगे उसे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन मार्च 2022 में भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा पास कानून के अनुसार अब से सिख यात्री एक खास लंबाई का कृपाण भारत के तमाम एयरपोर्ट्स पर और फ्लाइट्स के अंदर भी ले जा सकते हैं, जिसमें ब्लेड की लंबाई 6 इंच और कृपाण की लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं हो सकती। ये ऑर्डर तब आया जब अमृतसर के ही गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सिख कर्मचारी को
कृपाण के साथ काम करने से रोका गया। ये ऑर्डर आया है तो केवल इसलिए क्योंकि सिखों के धार्मिक रीति रिवाजों की हमें चिंता है, या इसलिए कि सिख इतने ताकतवर हैं कि अपने रीति रिवाजों को मनवा पाने में सक्षम है, जबकि मुसलमान आर्थिक और सामाजिक सीढ़ी पर इतना पिछड़ चुके हैं कि अब उनकी चिंता करने वाले कम और कम होते जा रहे हैं। क्या कृपाण न ले जाने से सिख धर्म आहत हो जाएगा? नहीं, जबकि यही तर्क हिजाब के लिए दिया जाता है कि इसको ना पहनने से इस्लाम समाप्त थोड़ी हो जाएगा। ये ऑर्डर लाने के लिए सरकार ने पब्लिक सिक्योरिटी के नियमों को भी ताक पर रख दिया। यदि यही नीति सब जगह लागू होती तो हम कह सकते थे कि भारत में सरकारें और कोर्ट्स हर निवासी की चिंता करते हैं। लेकिन असली हकीकत यही है कि क्योंकि सिख आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतने ताकतवर हैं कि सरकारें उनकी चिंता करने पर बाध्य हैं, इसलिए कोई उनके धार्मिक रीति रिवाजों में छेड़छाड़ करने की सोच भी नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी सिख ने कृपाण का दुरुपयोग न किया हो। लॉकडाउन के समय में एक वीडियो वायरल हुआ था जब एक ऑटो ड्राइवर सिख ने अपनी तलवार एक पुलिसकर्मी पर चलाई, जिससे उसका हाथ कटकर अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पूर्व एक स्कूल में एक सिख छात्र ने किसी दूसरे छात्र को कृपाण से घायल कर दिया था। इंग्लैंड में भी कुछ दिन पूर्व एक 6 वर्षीय छात्रा के स्कूल में कृपाण ले जाने पर बवंडर मचा, जब एक अभिभावक इस पर अड़ गया कि धर्म कहे या न कहे, मेरे बच्चे की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उसकी कक्षा की किसी दूसरी छात्रा को कृपाण लेकर स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परंतु उस सिख परिवार ने स्कूल अथॉरिटी को आश्वासन देकर कि अब से उनकी बच्ची कृपाण लेकर स्कूल नहीं जाएगी, बात को संभाल लिया। साफ है कि कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर देशों में सिखों को स्कूलों में कृपाण तक ले जाने की आजादी है। हालांकि बहुत से सिख ऐसे हैं जो कृपाण नहीं लगाते, जो उनकी महिलाएं दुपट्टा भी नहीं पहनती। परंतु मुसलमानों के आलोचक उन अनेक मुस्लिम महिलाओं का उदाहरण देते हुए जो हिजाब नहीं पहनती, उसको इस्लाम का अनिवार्य अंग मानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि हिजाब न पहनने से कोई मुस्लिम होने से बाहर नहीं हो जाता। ये लोग बताएं कि कृपाण लगाने से या ना लगाने से क्या कोई सिख नहीं रहता, या क्या जनेऊ ना पहनने से या सिंदूर ना लगाने से कोई हिंदू महिला हिंदू नहीं रह जाती। एक उल्लेखनीय मामला दिल्ली में भी सामने आया जब जुलाई 2021 में एक सिख महिला को DSSSB की परीक्षा देने से रोक दिया गया क्योंकि उसने कृपाण और कड़ा पहन रखा था। उस परीक्षा में हिजाब पहनी महिलाओं को भी रोका गया, परंतु जहां हिजाब के कारण रोके जाने का इशू अखबारों की सुर्खियां नहीं बन सका, सिख महिला की ओर से हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया, जिसमें उसकी ओर से वकीलों कपिल मदान और गुरमुख सिंह अरोड़ा ने केंद्र से आह्वान किया कि वे संविधान के आर्टिकल 14A, 19 और 25 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं उनको नजर में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करें। वकीलों ने कोर्ट में कहा कि फॉर अ सिख टू वियर एंड कैरी कृपाण एंड कड़ा इज वेरी पायस एंड इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ सिख रिलीजन। द लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट रिलीजियस फ्रीडम इज प्राइमरली अ मैटर ऑफ कॉन्शियंस, आर्ग्यूज द पिटीशन, एडिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द फ्रीडम टू मैनिफेस्ट वंस रिलीजन अलोन एंड इन प्राइवेट और इन कम्युनिटी विद अदर्स इन पब्लिक एंड विद इन द सर्कल ऑफ दोज हुज फेथ वन शेयर्स। संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दिए जाने का हवाला देते हुए वकीलों ने कहा कि हमारा संविधान हर हाल में, भले ही एकांत में या समाज में या पब्लिक के बीच, अपने धर्म को निभाने की आजादी देता है। यही बात कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती थी, लेकिन वहां कोर्ट ने यह कहते हुए हिजाब पर पाबंदी लगा दी कि हिजाब पहनना मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुरान में इसके बारे में खुले शब्दों में नहीं लिखा, इसलिए कोर्ट ने ऐसा कहा। परंतु हिंदुओं की किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा कि महिलाओं को मंदिर परिसर में जाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फिर भी कुछ मंदिरों में पाबंदी लगी हुई है। कहीं भी वेद, गीता या उपनिषद में जलीकट्टू या बैलों से लड़ाई को धर्म का हिस्सा नहीं बताया गया, परंतु सरकारें विधेयक लाकर कोर्ट के फैसले को समाप्त कर देती हैं। या सिखों के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि हेलमेट पहनना धर्म के विरुद्ध है, जिससे साफ हो जाता है कि हिजाब पर कानून बनाने के पीछे बराबरी या समान ड्रेस कोड का होना मंशा नहीं, बल्कि कुछ और ही मंशा है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक और केस आया था, जिसमें गुहार लगाई गई थी कि CBSC सिख छात्रों के खिलाफ अनजस्टिफाइड रवैया रखे हुए। पगड़ी पर तो CBSC कोई दिशा निर्देश जारी कर भी नहीं सकती थी, जबकि पगड़ी और हिजाब में अधिक अंतर नहीं है। साफ है कि CBSC द्वारा परीक्षा में कृपाण ले जाने पर ही सिख समुदाय ने कोर्ट में गुहार लगाई होगी। जलीकट्टू का उल्लेख किस धार्मिक किताब में, ये कैसे हिंदू धर्म का हिस्सा हो गया? परंतु बावजूद इसके कि इस खेल के दौरान अनेक बैल जख्मी होकर मर जाते हैं, या इस खेल में हिस्सा लेने वाले पुरुष भी हाथ पैर तोड़वा लेते हैं या मर भी जाते हैं,
एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बड़े समय से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने का आदेश सुनाया, लेकिन हमने अध्यादेश लाकर तमिलनाडु में इस खेल को जारी रखने का रास्ता निकाला और अब कई सांसद गोवा में भी ऐसे ही खेल को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। कौन धर्म की किताब महिलाओं को किसी मंदिर में जाने से रोक सकती है? आप एक भी हिंदू धर्म की किताब नहीं दिखा सकते कि जो महिलाओं को किसी मंदिर में जाने से रोक रही हूं, लेकिन केवल मान्यताओं के नाम पर हम साबरीमाला मंदिर द्वारा लागू कानून पर आंखें बंद कर लेते हैं। कोर्ट भी आंखें मूंद लेती है, लेकिन हिजाब के मामले पर कुरान में हिजाब के पहनने का उल्लेख न होने की बात करते हुए अपना फैसला सुनाती है। याद रखें, किसी भी देश की छवि इस बात से बनती है कि वहां इंसाफ और हक के उसूल पर कितना शिद्दत से अमल होता है। विशेषकर राम राज्य में तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसी के हक कुचले जाए या उसके साथ इंसाफ ना हो। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में जब बाइक या स्कूटर चलाने वाली महिलाओं या पीछे बैठी महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया गया, तो सिख समुदाय के एहसासात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2014 में केवल सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी, भले ही वो बाइक या स्कूटर चलाई ही क्यों ना रही हो। इसके पीछे कोई धार्मिक कानून भी नहीं था, बल्कि सिखों का कहना था कि हेलमेट कैप के समान दिखता है, जो कि स्लेवरी यानी गुलामी की याद दिलाता है। यदि ऐसा है, तब तो समूचा भारत अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आजाद हुआ है। हमको भी तो गुलामी की याद आती है तो हमारा भी खून खौल जाता है। परंतु चाहे कितने ही तर्क क्यों न दे डाले, हमको हेलमेट न पहनने पर चालान तो देना ही होगा। चंडीगढ़ में 3 वर्ष के अंदर 24 महिलाओं की रोड एक्सीडेंट्स में मौत हुई और 85 घायल हुई। इस पर हाईकोर्ट ने रोड एक्सीडेंट्स में महिलाओं की बढ़ती मौतों पर सुओ मोटो केस दर्ज किया, तो वहां के प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं किया गया, जबकि द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टू व्हीलर चलाए जाने वाले हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनने को लाजमी करार देता है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में भी सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। मुझे समझ नहीं आता कि जो सरकार किसी की धार्मिक या समाजी भावनाएं आहत ना हो, उसके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि उनकी या अन्यों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर देती है। वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा बालों को ढकने के लिए पहने जाने वाले हिजाब से क्यों असुरक्षित महसूस करती है? गीता तो कहती है कि जो पंडित है यानी ज्ञानी है, वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहां तक कि कुत्ते का मांस खाने वाले में भी भेद नहीं करता और सबको बराबर देखता है। Gita 5:18 in regard to a Brahmin endowed with learning or humility, a cow, an elephant, or even a dog, or as also one who cooks dog for food, the well-informed ones see the same, यानी without any difference see the same। मुसलमान मांस खाने के लिए बदनाम अवश्य है, परंतु कुत्ते का मांस तो वे भी नहीं खाते। फिर क्यों उनके खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा है? गीता ने समदर्शिना का शब्द प्रयोग किया है, जिसका अर्थ हुआ कि वे लोग सबको बराबर की निगाह से देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। जो लोग पोजीशंस ऑफ पावर में, जैसे राजनेता, जज, पुलिस आदि, इनके लिए तो और अवश्य हो जाता है कि यदि वे अपने को पंडित समझते हैं यानी ज्ञानी या जानकार समझते हैं, तो वे इंसान का इंसान से भेदभाव करना छोड़ दे। कानून है तो सबके लिए बराबर है, अन्यथा अपने को कृष्ण का मानने वाला कहना छोड़ दे।